अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल CSS PMS स्टडी रूम। तो मैं अपने चैनल पे आपको वेलकम करती हूँ। आज का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि हमने वेस्टर्न पॉलिटिकल फ़िलासफ़र में लिया है, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस अरिस्टोटल के ऊपर। अरिस्टोटल इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस जस्टिफाई। बहुत दफ़ा क्वेश्चन आए हैं, तो मैंने सोचा कि इसकी आउटलाइन आपसे डिस्कस कर लूँ और आपसे शेयर कर लूँ कि आप किस तरह से इसकी आउटलाइन बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, फर्स्ट आपने ये करना है, उसके बाद पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अरिस्टोटल फिलॉसफी, इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड ऑफ द टीचिंग, ओरिजिन ऑफ स्टेट, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशन, और उसके बाद आपने क्रिटिकल एनालिसिस देना है, कंक्लूजन कर देना है। इस तरह से आप लोग अगर आउटलाइन बनाओगे तो ये बहुत आपको फ़ायदा देगी और इसकी अच्छी वेटेज में भी चली जाती है। पहले तो ये बात है। दूसरी बात है, जो मैंने आपको शेयर की है, ये इसकी जो है ना वो हेडिंग है, और इसकी जो अगर फर्दर हेडिंग होगी वो इसके अंदर बनेगी। तो अगर इस तरह से आप लोग क्वेश्चन को शो करोगे तो इंशाल्लाह आपको एक अच्छी वेटेज में इसके मार्क्स मिलेंगे। तो इसमें क्योंकि जो हमारे पास टोटल है वो पॉलिटिकल फ़िलासफ़र वो वाला है, उसको हम कहते हैं फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। जो फादर ऑफ पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी है वो हमारे पास प्लेटो है, और ये फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस है क्योंकि इसने सारी जो है इसकी आइडियलिज़म पे नहीं है थेरी, इसकी रियलिज़म पे है। ठीक है, जो इसका टीचर था उसकी सारे की सारी जो प्लेटो की थी वो आइडियलिज़म के ऊपर थी, तो इसकी रियलिज़म के ऊपर इसने सारा साइंस के साथ लिंक किया है। तो इस तरह से अगर आप करें तो फर्दर जो इसके अंदर है कि इंट्रोडक्शन आपने कैसे लिखना है और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट क्या देना है, ये लाजमी देना। और ये जो आपने पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट देना है, फिर ये आपने प्रूव भी करना है। हर क्वेश्चन के एंड पे आपने प्रूव करना है कि ये वजह थी कि उसने ये काम किया। ठीक है, तो इस तरह से आप लेकर चलेंगे क्वेश्चन को तो इंशाल्लाह आपके जो है वो बहुत अच्छी वेटेज आपको मिलेगी। उसके बाद इसने डिडक्टिव इंडक्टिव मेथड भी किया, ओरिजिन ऑफ द किया स्टेट के ऊपर, क्लासिफिकेशन जो इसने की थी वो सारी साइंटिफिक बेसिस पे थी। तो वो आपको ये आप नोट कर लें तो आपको इस तरह से करेगा। उसके बाद क्रिटिकल एनालिसिस में आपने देना है, जिसमें आपने देखना है कि जो दूसरे फ़िलासफ़र हैं उन्होंने किस तरह से इसको जो है वो इसके काम को सराहा है, और उसके बाद कंक्लूड कर देना है आपने। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स लिखी हैं, और मैंने कहा है कि मैं अपने हर जो पेपर था मैंने जो मतलब मैंने CSS अटैम्प्ट दिया ना, तो हर पेपर में मैं ना क्या करती कि हर क्वेश्चन के अंदर मैं एक दो कोट डाल देती थी। तो क्योंकि आपने अपनी बात का वज़न पकड़ना है तो आपकी कोट्स से हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ कोट्स हैं, और पॉलिटिकल फ़िलासफ़र में तो इवन आप 8 तक एक जो क्वेश्चन है उसके अंदर 8 कोट लिखी। ये 4 तक मैंने शेयर कर दी हैं, और उसके बाद जो रिमेनिंग होगी वो इंशाल्लाह मैं क्वेश्चन के अंदर आपको शेयर कर दूँगी। जैसे आपको फर्स्ट जो कोट नज़र आ रही है, एजुकेशन इज़ द क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन द साउंड बॉडी। अब ये देखें तो ये साइंस के साथ लिंक करिए। ठीक है, और एजुकेशन, इसने एजुकेशन के ऊपर बात की थी और साथ साइंस के साथ लिंक कर रही है। नेक्स्ट क्या कि वी कैन नॉट इग्नोर द फिजिकल वर्ल्ड बट जस्ट कंसीडरिंग इट एज द वर्ल्ड ऑफ रिलीजन। देखो उसने अब वो बात की है, उसने आइडियलिज़म जो है ना उसको छोड़ के रियलिज़म के ऊपर बात की है। तो अगेन यहाँ पे साइंस का लिंक है, और उसको पॉलिटिकल साइंस को रिफ्लेक्ट कर रही है कि ये पॉलिटिकल जो है वो फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस है। उसके बाद मैन इज़ अ सोशल एनिमल, ही कैन नॉट लिव अलोन, इफ़ लिविंग अलोन ही इज़ अदर अ गॉड और अ बीस्ट। तो ये अगेन कह रही है कि जो कितनी अप्लाइड बात है। नेक्स्ट जो है वो मैन व्हेन सेपरेट फ्रॉम द लॉ एंड जस्टिस इज़ द वर्स्ट ऑफ ऑल एनिमल। तो ये इस तरह से आप लोग को कोट कर सकते हैं। थैंक यू। बाकी अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।